मारा कुटी, इनको मारे टाके वाके लगे। तो हमने बोले भाई काय के लिए तू मार रहा कुटी, तो बड़े मुसलमान होना नहीं यहाँ पर। यहाँ के सब मुसलमान, यहाँ मुसलमान एक भी मेरे को दिखने को नहीं होना। घर पे जला दिए, बोले मुसलमान नहीं होना। 2 बुरखे वाली इधर से निकल जा रहे थे, उसको भी पाइप से मारा। ये मैंने ननद को पाइप से मारा, बोले घर खाली करो, यहाँ से बोले मुसलमान नहीं होना। बोले हम यहाँ हिंदू रहेंगे, बस मुसलमान नहीं होना। मुसलमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में एक मुसलमान परिवार का रहना दूभर हो चुका है, क्योंकि वहां का एक गुंडा जिसकी मानसिकता जहर और नफरत फैलाने की है, उसने साफ तौर पर उनसे मारपीट की। पहले बेरहमी से पीटा और उसके बाद उन्हें गांव से खदेड़ दिया, और जब वो वहां से निकल गए उसके बाद उनके घर को कर दिया आग के हवाले, उनके ऑटो को आग के हवाले कर दिया गया। यह बवाल लगातार जारी रहा, और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि उस इलाके में कोई भी मुसलमान नहीं रहेगा, जिसके बाद अब डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बवाल जारी है। आज हम आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, कैसे उन्हें दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, उनके घर में आग लगा दी जा रही है, और यह सब किया जा रहा है डंके की चोट पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको याद होगा, उत्तराखंड यानी कि भाजपा शासित राज्य, यहां के हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर कुछ लोगों ने, और लोग क्या, वो गुंडों ने साफ तौर पर जो धर्म संसद की थी, और उस दौरान उन्होंने मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र किया था, मुसलमानों को मार देने का जिक्र किया था, उनके कत्ल का जिक्र किया था, 5000 के मोबाइल के साथ साथ हथियार खरीदने की बात कही थी। ये तमाम चीजें लगातार चलती रही थी, लेकिन उसका असर अब दिखने लगा है, और किसी और राज्य में नहीं, भाजपा शासित राज्य में ही। जी हां, उत्तराखंड में जो चिंगारी चली थी उसका असर अब दिखने लगा है सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर की पूरी घटना है, जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक परिवार पर अत्याचार किया गया। पहले पता किया गया कौन है वो, पता चला कि वो मुसलमान है। तो मुसलमान है तो उसके बाद पहले उन्हें डराया धमकाया गया। जब उन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें बेरहमी से पीटा, पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा गया है, और उसके बाद उनके घर में आग लगा दी गई। पहले सुन लीजिए, देख लीजिए तस्वीरें कि किस तरीके से गुंडागर्दी की सारी इंतहा पार कर दी गई थी। पहले झगड़ा हुआ, मारा कुटी, इनको मारे टाके वाके लगे। तो हमने बोले भाई काय के लिए तू मार रहा कुटी, तो बड़े मुसलमान होना नहीं यहाँ पर। यहाँ के सब मुसलमान, यहाँ मुसलमान एक भी मेरे को दिखने को नहीं होना। तो हमने बोले लड़ाई वड़ाई हुई, हमने इनको अस्पताल भर्ती करे। फिर दूसरे दिन हमने घर खाली करके चले गए, जानते लड़ाई का मुंह काला कर लो। फिर हम वहाँ से आए, हमको खबर लगी कि घर भी जला दिए, बोले मुसलमान नहीं होना। 2 बुरखे वाली इधर से निकल जा रहे थे, उसको भी पाइप से मारा। ये मैंने ननद को पाइप से मारा, बोले तू क्यों नहीं गई, घर खाली करो, यहाँ से बोले मुसलमान नहीं होना। बोले हम यहाँ हिंदू रहेंगे, बस मुसलमान नहीं होना। मुसलमान तो होना ऐसा नहीं, बोलता बोले एक भी नहीं दिखना चाहिए, बाढ़ोन वैसा वैसा गंदा गंदा बोल रहा था। कौन लोग थे, क्या है? बंटी उपाध्याय है, और एक बंटी नमा है, और एक का नाम भूल गई है, क्या नाम है? हाँ, ऐसे बहुत सारे 4 जने, किसी बोल नहीं सकते, क्या? कितने सारे थे। तो देखा आपने किस तरह से उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया, पूरा घर जला दिया गया है। सामने ऑटो खड़ा हुआ था, उस ऑटो को फूंक दिया गया। और अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ हुआ था। दरअसल इलाके का रहने वाला एक बंटी उपाध्याय नाम का गुंडा अपने साथियों के साथ पहुंचा था। उसने इन मुसलमान परिवार के लोगों से पहले विवाद किया, एक शख्स को बेरहमी से पीटा। उसके बाद जब पुलिस के पास ये गए तो उनका कहना है कि उस दौरान कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी, और यही एक वजह है जिसके चलते उसके हौसले बुलंद हो चुके थे। जिसके बाद ये लोग अपना घर, अपना घर बार, अपना आशियाना छोड़कर चले गए, यानी इन्हें भगा दिया गया था, वहां से उस इलाके से भगा दिया गया था। साफ तौर पर डंके की चोट पर ऐलान किया गया था कि इस इलाके में मुसलमानों को रहने नहीं दिया जाएगा। ये वहां से चले गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनको जानकारी मिली थी कि इनके घर को आग के हवाले कर दिया है। इनकी जमा पूंजी, इनका सब कुछ फूंक दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुसलमान है। पहले सुनिए। कहाँ रहेंगे अब हमारा तो पूरे जल गया ना, हमारा पूरा अलमारी भरी थी, सामान हम पूरा रख के गए थे यहाँ। थोड़ा बहुत सामान हमारे सब लेके, थोड़ा बहुत लेके गए थे, बाकी सब यही छोड़ के गए थे कि अपनों के ठंडा माहौल हो जाए तो वापस आ जाएंगे अपने घर। जलने का ये सोच के हम थोड़ा बहुत ले गए थे, बाकी सब यही रखा था हमारा। तो पूरी अलमारी भी भरी थी, पेटी भरी, पूरे बर्तन भी, अभी कोठी में कपड़े भरे। बेटी घर चले गए थे, वो की बचाव हो जाएगा। क्या क्या जलाया ये बता पूरा? अलमारी जलाई, अलमारी के अंदर के सब जेवर वेवर के चोर लेके जला दिए, वो भी जल गए। रजाई जला दिए, पेटी में का सामान भी जल गया,
हमारी कोठी में का सामान रखा तो वो भी कलाम पाक भी जल गया। हमारे समाज की फोटो उनको भी जला दिए, कलाम पाक को जला दिए। और वो देखो तो मतलब हमारा पूरा टोटली सामान कुछ जल नहीं गया, बचा, कुछ नहीं बचा। हमारा पूरा सामान हम हिंदू रह सकते हैं, मुसलमान नहीं रहेंगे। हमारे तो कम से कम कितनी पीढ़ी चली गई यहाँ से रहते रहते। आज तो ये दहशत देख रहे हैं, ये दहशत इसलिए है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है ऐसे गुंडों के खिलाफ। ये दहशत इसलिए है कि पुलिस और प्रशासन भी अपने हाथ बांधे बैठा रहता है। यही एक वजह है जिसके चलते एक बंटी उपाध्याय नाम का एक टुच्चा सा गुंडा, जिसकी नफरत और जहर फैलाने की आदत रही, उसने पहले इन लोगों से मारपीट की। न महिला देखी न पुरुष देखे, डंडों से बेरहमी से पीटा गया था। ये दहशत समझ पा रहे हैं कि जिस घर में बरसों से अरसों से रह रहे हो वहां कुछ गुंडे पहुंचते हैं, पहले मारा पीटा जाता है, कहा जाता है कि मुसलमान हो और इस इलाके में बिल्कुल नहीं रहोगे, और यही फरमान सुना दिया गया था। ये डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घर बाहर छोड़कर चले गए थे। सोचा था कि जब मामला शांत हो जाएगा हम लौट आएंगे, जब शायद पुलिस कार्रवाई कर लेगी हम लौट आएंगे, लेकिन नहीं। खबर आई थी कि आपके पूरे घर को जला दिया गया है, फूंक दिया गया है। इन नफरतियों ने फूंक दिया। देखिए, पूरा घर जला दिए, पूरा रातों रात। हम तो थे नहीं, हमारे घर ताला लगा था। हम अभी सवेरे आके देखे, हमको खबर लिखी तो हम सवेरे आए। ये बाजू वाला घर भी जला दिए, ये भी घर जला गया। ये बताइए पूरा 3 डब्बा पूरे जला दिए। एक लड़का दिखता है, उसका तो कोई लेना देना नहीं, इसका ऑटो जला दिया। तो पूरा का पूरा घर फूंक दिया गया। इसके बाद जागी है पुलिस, जब इज्जत पर बात निकल कर आई थी, क्योंकि बंटी उपाध्याय नाम के जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया वो उसी इलाके में रहता है, जो लगातार जहर फैलाने का काम करता रहा, नफरत फैलाने का काम करता रहा, अनर्गल बातें बोलता रहा, गंदी गंदी बातें बोलता रहा मुसलमानों के लिए। और इस बार उसने इंतहा कर दी थी, एक पूरे मुस्लिम परिवार को बेरहमी से पीटा था, और यह लगातार जारी है। अभी आप पूरी तस्वीर देखिएगा, कैसे घर के अंदर रखा हुआ सारा सामान जला दिया गया है, कैसे बाहर ऑटो जला दिया गया है, और कितना डर है इनके अंदर। में पूरा सामान था, ये अलमारी का सामान भी पूरा जल गया। क्या चोर के ले गए, भी जला दिए। पूरा सामान था, ये पेचकस से हमारी, ये देखो, ये क्या था क्या मालूम, ये सब जला दिए उन्होंने। पूरी पेटी भी जला दिए, ये अलमारी भी जला दिए। ये देखो इसमें कितने सारे बिस्तर रखे थे। ये क्या टूटी पास तरीके। ये देखा आपने, तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा शहर की तस्वीर है। मध्य प्रदेश यानी भारतीय जनता पार्टी का शासन, वहां पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, और ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों में इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। कभी कभी जब मुसलमान निकालते हैं प्रशासन की अनुमति से अपना जुलूस, तो गुंडे मवाली टाइप के उन पर पत्थर बरसाते हैं, मुसलमान होने की सजा देना चाहते हैं, खदेड़ देते हैं, मारपीट करते हैं, आगजनी करने की कोशिश करते हैं। उस दौरान भी यही स्थिति देखने को मिली थी। जब खामोश हो जाता है पुलिस और प्रशासन, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ यह स्थिति संभालने की कोशिश की जाती है। और इस बार जो हरिद्वार में हुआ था उसका असर देखने को मिला है। यानी बंटी उपाध्याय नाम का गुंडा अपने साथियों के साथ पहुंचता है और एक मुस्लिम परिवार को खदेड़ देता है, भगा देता है, संविधान को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है, कानून को कुचलने का काम कर रहा है। क्योंकि हरिद्वार में बैठे कुछ गुंडे टाइप के लोग साफ तौर पर नरसंहार का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि मुसलमानों को मार दो। वो बात अलग है कि 1 महीने बाद कार्रवाई होती है उन पर। तकरीबन 1 महीने बाद वसीम रिजवी और साथ ही यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया जाता है। 1 महीने बाद, उससे पहले हंसी ठिठोली चल रही होती है, ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। तो ऐसे जो नए लड़के हैं, युवा हैं, जिनको रोजगार मिलना चाहिए था, वो इस तरह के काम करने लगते हैं, यानी मुसलमानों पर अत्याचार करने लगते हैं, गुंडागर्दी करने लगते हैं। और यही सब कुछ हुआ है खंडवा शहर में। यानी कि एक परिवार का रहना दूभर कर दिया था। जब जब वो घर से बाहर निकलते थे उन्हें मारा पीटा जाता था। जैसा कि महिला ने बताया कि किस तरीके से उन्हें मारा पीटा गया था। उनसे कह दिया गया था मुसलमान हो इस इलाके में नहीं रहने दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर मुसलमान होना पाप हो गया है। यह सवाल ये लोग पूछ रहे हैं। तो इन्हें बेरहमी से मारा गया था, पीटा गया था, इनका घर को फूंक दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इसे दिखाया जा रहा है कि एक छोटी सी वारदात है। वारदात इसलिए इसे बताया जा रहा है क्योंकि इससे माहौल ना बन सके
और जिस घटना को अंजाम दिया गया है उसको लेकर कोई बवाल न काटा जाए, सवाल न पूछा जाए सरकार से। सुन लीजिए क्या कहना है इलाके के अधिकारी का। हमारे यहाँ कोडिया हनुमान मंदिर के पास जो इलाका है वहाँ का एक रहने वाला आदतन अपराधी है दीपक उर्फ बंटी। ये हमारे यहाँ का निगरानी और गुंडा बदमाश है। इसने कल जो है 2 मुस्लिम परिवार के साथ मारपीट की थी जिसमें अपराध पंजीबद्ध हुए थे, और रात में भी इसके द्वारा जो है एक बंद घर में आग लगा दी गई और एक ऑटो में भी आगजनी की इसने घटना की है। इन सभी मामलों में इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और इसकी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही मिलता है इसके विरुद्ध अच्छी सख्त कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने, इस पूरी घटना को मामूली सी घटना बता दिया गया है, कितनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। एक शख्स पर कार्रवाई करने से नहीं बनेगा। जिन लोगों ने जहर उगला था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्हें सबसे पहले जेल भेजना चाहिए था। लेकिन मध्य प्रदेश के जो सरकार के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो तो ऐसे लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कालीचरण नाम के शख्स ने महात्मा गांधी को गाली दी थी, उस दौरान मध्य प्रदेश के वो खुजराव में छिपा हुआ था। छत्तीसगढ़ की पुलिस आकर जब गिरफ्तार करके ले जाती है तो उसके बाद छाती पीटने लगते हैं लोग, बताने लगते हैं नियम कायदे कानून, और इसी से हौसले बढ़ते हैं ऐसे गुंडों के। जिसके बाद खंडवा शहर में जो वारदात दी हुई है वैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है, घर फूंक दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।